हरिओम तत्सत। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सुबह के समय का सत्संग बड़ा प्रभावी होता है अगर दिल से हम इसका सार ग्रहण कर सकें तो। आज दिन बुधवार है और उतरते असोज की पांचम तिथि है, अर्थात 5वां नवरात्र है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 21 अक्टूबर सन 2020। हमारे सभी धर्म ग्रंथ और सभी हमारे पूर्वज ऋषि मुनि और हम सबके हृदय में विराजमान स्वयं परमात्मा हमें सदा जगाने का प्रयास करते रहते हैं। कौन सी नींद से? माया मोह की नींद से। ज्ञान की आंखें खोलने का प्रयास और स्वरूप स्थिति लाभ प्राप्त करने का प्रयास कराते रहते हैं अनेक माध्यमों से। परंतु पता नहीं क्या कारण है, कारण तो परमात्मा जाने, हमारा तो अनुमान है। कली काल के प्रभाव से या दूषित खान पान से या संसार के और आसुरी गतिविधियों के कुसंग से हम लोग हर पल जहर पी रहे हैं, जबकि हमें हर पल अमृत पीना चाहिए। परमात्मा ने हमारे लिए अमृत सुलभ कराया है। इसका प्रमाण क्या है? जो जीवात्मा मनुष्य शरीर धारण करके अंतर में छुपे प्रभु को पहचान लेता है, इनसे कनेक्ट हो जाता है, इनसे अपना तार जोड़ लेता है, वो प्रतिदिन प्रतिपल अमृत पीता है, अर्थात शुभ कर्म करता है, वेद विहित कर्म करता है। हालांकि वेद पढ़ा नहीं उसे, लेकिन बिना ही पढ़े संपूर्ण विद्या ज्ञान अंतरात्मा से उसे प्राप्त हो जाता है। बहुत प्रमाण है, आवश्यकता पड़ेगी तो प्रमाण देंगे आपको। निष्काम कर्म ही अमृत पीना है, अपना स्वरूप लाभ प्राप्त करना ही अमृत पीना है। और इसके विपरीत आसुरी गतिविधियां अटेंड करते हुए, जिसमें झूठ, छल, कपट, नशे पानी, दुराचार, अभक्ष्य भोजन आदि बुराइयों का कुसंग, संसार का कुसंग, माया से मोहित लोगों का कुसंग, ये सब जहर है और हम इसे प्रतिपल पी रहे हैं। हमें कैसे मालूम हुआ? क्योंकि हमारे मन में शाश्वत शांति नहीं है। जहर पीने वालों के मन में शाश्वत शांति नहीं आ सकती। शाश्वत अर्थात
जो सदा से और सदा के लिए होती है, उसे शाश्वत कहते हैं। उसमें कभी परिवर्तन नहीं आता। वो शांति कभी क्षीण नहीं होती, घटती नहीं, स्थिर रहती है। और उसकी पहचान चेहरा फूल की तरह खिला रहता है, दिल भी खिला रहता है, चेहरा भी खिला रहता है। क्योंकि संसार में हर चीज की पहचान है, आपको भी है, सबको है। लेकिन जहर पीने के कारण, कलयुग को स्वीकार करने के कारण हम स्वरूप से भटक सी जाते हैं। भटकते तो नहीं, स्वरूप से कभी भी कोई भी भटक नहीं सकता। भटका हुआ सा लगता है, इसमें रहस्य है। भटका हुआ सा लगता है, भटकता नहीं। चूंकि आत्म तत्व जो है अपरिवर्तनीय है, असंग है, इस पर किसी प्रकार का कभी भी कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। प्रभाव पड़ता तो असंगता नहीं रहती। असंग उसे ही कहते हैं जो किसी प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। और इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कि आत्मा सो परमात्मा। कहना तो हमने भी सीख लिया, लेकिन यदि बिना आत्म पद में स्थित हुए और आसुरी गतिविधियों को अटेंड करते हुए हम कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, सो वो निरर्थक है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। अधिकारी होकर कहें आत्मा से परमात्मा, और आज ही अभी इसी क्षण से कुसंग का त्याग करें। सबसे बड़ा कुसंग कौन सा है? त्रिगुणात्मक प्रकृति के आकर्षणों को स्वीकार करना, आसुरी गतिविधियों में लिप्त रहना, अपनी प्रशंसा और दूसरों की बुराई करना, जबकि दूसरा कोई है ही नहीं। हमें क्यों लगता है दूसरा? क्योंकि हमारे दिल और दिमाग में और आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। कैसे जाना हमने? क्योंकि हमने अपने झूठ को झूठ नहीं माना। आज तक झूठ को सच मानते रहे। हमारे चेहरे पर तेज नहीं है, हमें अगली नहीं सोचती। हम अंतर्यामी प्रभु से कनेक्ट नहीं है, इसलिए कभी रोते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी हंसते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी हानि कभी लाभ। और चेहरा जो होता है वो दिल का दर्पण होता है, दिल का शीशा होता है। विद्वान आदमी चेहरा देखकर सारा अनुमान लगा लेते हैं। तो हमने अनजाने में अविद्या को स्वीकार कर लिया और इसको विद्या मान लिया। अज्ञान को स्वीकार कर लिया, इसे ज्ञान मान लिया। माया को स्वीकार कर लिया, इसे आत्मा मान लिया। है ये अनात्मा। अनात्मा को हम आत्मा मान बैठे, शरीर को अपना आत्मा मान बैठे। नाम जाति गोत्र कुल आदि को हमने स्वीकार कर लिया, जबकि इनसे हमारा कोई संबंध न था, न है और न होना संभव है। तो इन नवरात्रों में अमृत बरस रहा है। अमृत पीने के अधिकारी बनिए, जहर पीना छोड़िए। समझ गया आप हमारा भाव? आसुरी गतिविधियां अटेंड करना जहर पीना है, झूठ बोलना जहर पीना है, दूसरों का हक छीनना जहर पीना है, उचित अनुचित का ध्यान किए बिना स्वार्थ में तत्पर रहना और केवल अपने लिए जीना, ये जहर है। और ये जहर प्रतिपल हमें मार देता है, अर्थात शुभ कर्मों से वंचित कर देता है। लेकिन परमात्मा अपनी अहेतु की कृपा से हम फिर जिंदा कर देते हैं, अर्थात फिर कहीं न कहीं से अच्छी बात सुनने को दे देते हैं भगवान। अच्छी बात सुनना और उन पर अमल करना अमृत पीना है। गलत बात सुनना, उन पर अमल करना जहर पीना है। अब समझ गए आप हमारा भाव? तो आज से अभी से जहर पीना छोड़िए, अधिकारी बनकर अमृत पीजिए। एक और विशेष कृपा परमात्मा की, हमारे 10वें द्वार में अमृत भरा है और 1 बूंद रोज मिलती है हमें अमृत की। लेकिन कब?
जब हम निष्काम कर्म करें, जब हम प्रभु के होकर जिए, जब हम शुभ कर्म करें, केवल हमारी सकामता, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं समाप्त हो जाएं जब, और सच्ची भक्ति में प्राप्त हो, धर्म कर्म का हम ध्यान रखें, परमार्थ में ध्यान दें, हर समय मन में प्रभु नाम का जाप चलता रहे, तो प्रतिदिन एक बूंद अमृत के में परमात्मा देते हैं। और जो आसुरी गतिविधियों में लिप्त हैं, मायामोह में, प्रपंच में, झूठ छल में, उन्हें अमृत की बूंद प्राप्त नहीं होती। जैसे गर्म तवे पर एक पानी की बूंद पड़े तो क्षण दिशी होकर समाप्त हो जाती है, ऐसी अमृत की बूंद हमारे दुष्कर्मों रूपी गर्म तवे पर पड़कर खत्म हो जाती है और हम वंचित रह जाते हैं। मनुष्य है लेकिन मनुष्यता हमारे पास नहीं रहती। कई बार अमृत कैसे मिलेगा? बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संपर्क करने के लिए हम अपना फ़ोन नंबर देते हैं आपको प्रतिदिन। बहुत कम लोग हैं जो फ़ोन से संपर्क करना चाहते हैं। क्या लीला है प्रभु की हम नहीं जानते, प्रभु जानते हैं। हमारे नंबर है 7500 397535, 9690 54 ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। ओम शक्राय नमः। अरे भाई